हमारा बहुत बुरा हाल है इस वक्त पाकिस्तान जो है। कल मैं देख रहा था कि एक न्यूज़ पढ़ रहा था, अपने लाहौर को ही ले लें कि वहाँ पे पोल्यूशन जो है वो हम दुनिया में नंबर 1 पे आ गए हैं कि इतना पोल्यूशन है वहाँ पे। यानी कि एक नॉर्मल इंसान वहाँ पे सांस नहीं ले सकता। जो बच्चा वहाँ पे पैदा हो रहा है तो वो बीमारियों के साथ पैदा हो रहा है। तो यही चीज़ है कि हमारे हम मुल्क में ह्यूमन्स राइट्स तो है ही नहीं ना। वहाँ पे जो ताकतवर है वही सब कुछ कर रहा है, जो उसके पास ताकत है वो अपनी ताकत आजमा रहा है। जहाँ पे भी हो जाके छोटे वर्कर्स से लेके बड़े तक आप चले जाएँ ना, आप किसी भी ऑफिस में चले जाएँ। मैं पिछले ये हालिया यहाँ पाकिस्तान से होके आया हूँ, मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया नादरा के ऑफिस में, तो मैं वहाँ पे चला गया। मैंने कहा काम करते हैं। तो वहाँ पे जब पहुँच गया, मेरी भांजी थी, उसने यूरोप के लिए आना था तो स्टडीज़ वीज़े के लिए, तो उसका जो FRC कार्ड बना हुआ था तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। आप ये हिसाब लगा लें कि उस बच्ची के साथ उसके बाप का नाम नहीं लिखा हुआ, उस बच्ची के साथ उसके बाप का नाम वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि आपको यूँ करें कि आपको एक दोबारा से नया ID कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसके ऊपर इतने पैसे आएंगे, इसके ऊपर। वो तो बाद की बात है। जब अंदर जाने का टाइम आया तो वहाँ पे जो बंदे खड़े हुए, आप यहाँ पे जाते हैं, आप अपनी तरमीम लेते हैं, आप आराम से वहाँ पे अंदर चले जाते हैं, आपको एक डेट मिली हुई है। यहाँ पे भी ऑनलाइन आप डेट लेते हैं, जाते हैं, अपना काम वगैरह करवाते हैं। वहाँ पे स्टार्टिंग से ही भाई साहब आपका काम करवाना है तो 5,000 लगेगा। हाँ 5,000 लगेगा। हाँ नहीं, वो जो बाहर खड़ा है ना उसकी बात कर रहा हूँ। अंदर तक तो आपको तफसील बताता हूँ ना कि अंदर जाके क्या हुआ है। हाँ तो वहाँ से अंदर मैं भाई को लेके, बांजी को लेके अंदर, तो उन्होंने जाना नहीं था, सिस्टम क्रैप था, आप लड़ उनके साथ सकते नहीं है। मैंने दे दिए, क्या करूँ, उस माशरे में वक्त निकालना है तो अंदर लेके गया हूँ। वहाँ पे जो अंदर काउंटर पे बंदा बैठा हुआ है उसका नॉर्मल काम नहीं है। आपको पता है, आप यहाँ जर्मन में जाते हैं, आपको बाहर जो सेक्रेटरियात बैठा हुआ है वो आपको एक टिकट निकाल के देता है, गेन जी बितेन बीरो राइन दी आर ले दी गेन दी जाखिन, वो उसका काम होता है। उसका और कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ टिकट देने वाला, इन्फॉर्मेशन वाला है। वो कहता है भाई आपका काम नहीं हो सकता, आप चले जाएं, आप कल आइएगा तो फिर आपका काम होगा। मैंने उसको बोला है, मैंने कहा यार ये आपका काम नहीं बनता है, हमें अंदर जाने दें। तो मिला के वहाँ पे 40-50 हज़ार रुपया लगा है। हाँ तो फिर जाके वो काम हुआ है। उन्होंने कहा अगर आप यहाँ पे पेपर वगैरह जमा करा दें। ये क्या चल रहा हमारे मुल्क में, ये आप सब लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए? मेरा पहला सवाल है, आप लोग यहाँ पे, अगर अपना मुल्क अच्छा हो, अगर अपने मुल्क में आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा, वहीं पे रहेगा, वहीं पे काम करेगा। आप पिछले 5 साल में या 4 साल में देखें, सबसे ज़्यादा जहाँ से लोग माइग्रेट होकर यहाँ यूरोप में आ रहे हैं उनमें पाकिस्तान नंबर 1 पे है। हर स्टूडेंट वो जहाँ पे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहा है, उसके पास डिग्री है, उसके पास जॉब नहीं है। बेचारे डिग्रियां लेके सड़क पे घूमते रहते हैं, उनको जॉब नहीं वहाँ पे मिल रही है। क्यों ना? कईयों के पास पैसा नहीं है, रिश्वत नहीं दे सकते, सिफारिश नहीं है, ये चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। यही तो ह्यूमन्स राइट्स जो है ना वहाँ पे पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना, ये नाम की चीज़ ही नहीं है। पिछले 77 साल में पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन्स राइट का कोई है ही नहीं। वहाँ पे एक किस्म के ये समझ लो कि हम गुलामी की ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं। और अल्लाह करे, कहते ना उम्मीदी गनाए, अल्लाह करे कि एक वक्त आए कि हम दोबारा से एक आज़ाद कौम हों। जिस तरह दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हमारे साथ वाले मुल्क तरक्की कर रहे हैं, आप देखें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। मैं इंडिया की साइड नहीं ले रहा हूँ, मेरा कोई इंडिया से तल्लक नहीं है। आप देखें कि यहाँ पे से बेस्ट जो जर्मन की कंपनीज़ हैं वो अपना प्रोजेक्ट जाके इंडिया में लगा रही हैं, अपनी बांग्लादेश में लगा रही हैं, श्रीलंका में तक वो जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी बंदा जाके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टेब्लिश गवर्नमेंट नहीं बनती। एक गवर्नमेंट जो हो ना, कि जो नज़र आए कि भाई ये हमें काम करके देगी, वहाँ 2-3 साल के बाद, 6 महीने के बाद किसी को पसंद नहीं आया, जो ऊपर वाले बैठे हुए हैं, ये इस शख्स की हमें शक्ल पसंद नहीं है, उसको उठा के बाहर फेंक दिया, किसी नए बंदे को लेके आ जाएंगे, उसको बैठा देंगे। जहाँ जिसको जो मौका मिल रहा है, जो जिसके फ़ायदे में है वही है। ह्यूमन राइट्स तो पाकिस्तान में बिल्कुल सिर्फ नाम के लिए है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स है, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ की कोई नहीं है। इसी के बारे में वो अभी इमरान रियाज साहब अभी थोड़ी देर में आ रहे होंगे। अब इमरान रियाज साहब को तो आप तकरीबन सभी जानते होंगे। उस बेचारे का क्या कसूर है? उसने हमेशा हक़ और सच की बात की है, हक़ और सच की बात की है। उसने कहा कि ये हक़ है और ये सच है, जिसकी वजह से उस बेचारे को जेल में भेज दिया गया। पता नहीं, मेरे ख्याल में मोर देन 1 ईयर वो तो गायब ही रहा है, उसका पता ही नहीं था कि वो ज़िंदा भी है या नहीं है। राहील अशरफ शरीफ साहब के साथ देखें कि उन्होंने क्या किया। वो मुल्क छोड़ के वहाँ से भागे, दुबई तक आए, वहाँ से कीनिया में, और वहाँ पे उनका कत्ल करवा दिया गया। उस बेचारे का क्या कसूर था?
ह्यूमन राइट्स के लिए वो बोलता था, हुकूक के लिए बात करता था, वो वहाँ पे जो करप्ट माफिया बैठी हुई है उसके बारे में बात करता था कि ये गलत हो रहा है। यही काम इसके साथ भी होना था, लेकिन इसकी खुशकिस्मती ये है इमरान रियाज साहब की कि ये वहाँ से बच के निकल आया है। तो वहाँ से बच के निकल आया है। इसने कभी मैंने इनके वीलॉग में इनके बाकायदगी तौर पे देखता हूँ, मैंने कभी, ठीक है वो एक पर्सनैलिटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जो पर्सनैलिटी है वो भी हक और सच के लिए बोल रहा था ना, तो उसको उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया है। क्यों? वो कह रहा था कि जो काम तुम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ ये सही नहीं है। पिछले 70 सालों में जो तुम लोगों ने चूना लगाया हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी हमारे सर आँखों पे ऊपर, उन्होंने हमारे मुल्क की बार्डरों की हिफाजत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ऐसे बंदे हमारे मिले हुए हैं जो सिर्फ उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की नहीं होने दे रहे हैं। इसकी एक मेन वजह ये भी है कि जो बाहर बैरूनी ताकतें बैठी हुई हैं वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे। उन्होंने ये सोचा हुआ है कि पाकिस्तान को एक स्टेज पे रखना है, ना उसको ऊपर जाने देना है ना नीचे जाने देना है। इनको कर्जे में ऐसे फंसा के रखना है, ना ये ऊपर जा सकें ये ना ये नीचे जा सकते हैं, इसी में पढ़ते रहें। वहाँ पे पाकिस्तान में बंदे की क्या टेंशन है, एक वक्त की रोटी मिल जाए, यार मेरा बच्चा स्कूल चला जाए, उसकी फ़ीस हो जाए, यही उधर पाकिस्तान में है ना। वहाँ पे कोई बंदा, कोई दूसरी उसकी सोच ही कोई नहीं है, क्योंकि इस चीज़ से निकलने नहीं देना। ये मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था, ये जो फार्मूला आज पाकिस्तान में इन्होंने लागू किया हुआ है, जो पाकिस्तान में चल रहा है, ये 200-250 साल पहले यूरोप में ये काम चलता था। जब यहाँ पे बादशाहत होती थी ना, यहाँ पे ये काम चलता था कि लोगों को काम में लगा के रखना, उनको इतना मसरूफ़ कर देना, रोटी पानी के लिए इतना मसरूफ़ कर देना कि उनकी सोच बढ़ने ही नहीं देना आगे। उनकी सोच यहीं तक फंसा के रख देना कि तुम्हारा यही मकसद है, तुमने रोटी कमानी है और खानी है और अपनी फैमिली के लिए, अगर बाहर निकलोगे तो मारे जाओगे। वही हम पाकिस्तानियों की, सॉरी टू से, यही मिसाल है। हम भेड़ बकरियों की तरह से, हम लोगों के अंदर भेड़ बकरियों वाला खौफ डाला हुआ है। अगर हम बाहर निकल जाएंगे, जंगल में एक ऐसा शेर है वो हमें खा जाएगा, ये वाली हमारी मिसाल है। हम अपने घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे, फ़र्ज़ करें आप अपने घर से बाहर निकल के कहीं कर लेंगे, अगर उनको हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको उठा लेंगे। उन्होंने आजकल क्या काम स्टार्ट किया हुआ है, आपकी बेटी को उठा के लेके जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे, आपकी बहन को उठा के लेके चले जाएंगे, आपके भाई को उठा के आपको कहेंगे अगर ये काम स्टॉप नहीं करते हो, अगर आप इस काम से नहीं रुक रहे हो तो फिर भूल जाओ कि तुम्हारा भाई बाहर आएगा, तुम्हारी बेटियों के साथ ये काम। चार दीवारी का तो वहाँ पे जो तकद्दस होता है ना, वो तो ख़त्म ही हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये ह्यूमन्स राइट्स में ही आती हैं कि ह्यूमन्स राइट्स की यही चीज़ है कि बेखौफ हो के आप कोई भी काम करें। आपको पता हो कि मैं जिस माशरे में रह रहा हूँ, मैं अगर यहाँ की मिसाल देता हूँ, अगर आपके ऊपर कोई केस, छोटा मोटा कोई केस हो जाता है, सड़क के ऊपर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में होता है, वहाँ पे मुक्के चलेंगे, गोलियां चलेंगी, उसके बाद बीच में 4 बंदे डाले जाएंगे, जो तगड़ी पार्टी होगी वो निकल गया। यहाँ पे आपका कार एक्सीडेंट हो गया, 2 पार्टियाँ, कल एक एक्सीडेंट हुआ, मेरे सामने ही हुआ था, दोस्त ही था उसका, गाड़ी वाले ने आगे गलत मार दी, क्या हुआ, पुलिस आई है, उन्होंने कहा अदालत चले जाओ, वहाँ जो अदालत फैसला करेगी किसका राइट्स है किसका, वो अगू तख्ता गाड़ी चेक करेगा। आप लोग मुझसे यहाँ पे पुराने रह रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पे राइट्स है ना, आपको पता है कि आपका राइट्स कहाँ पे, आपने कहाँ पे जाके आवाज़ बुलंद करनी है और आपको अपने राइट्स मिल जाएंगे। क्या ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में है? आपसे ये सवाल है कि आपको वहाँ पे कोई राइट्स मिल सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है। हाँ, अगर आपका भाई कोई आर्मी में ब्रिगेडियर है या कोई एमएलए है या पीएमएल है, फिर तो आप अपने ज़ोर पे कोई ना कोई काम तो करवा ही लेंगे, कोई ना कोई कहीं ना ताल्लुकात ही ढूंढेंगे। लास्ट टाइम की बात बताता हूँ, मेरा भांजा था, वो एक शादी में चला गया। सच पूछे, मैं रात के वक्त स्नोकर खेल रहा था पाकिस्तान में, मुझे फ़ोन आया, कहते हैं उसको उठा के ले गए। मैंने कहा कसूर क्या है? इस्लामाबाद एक शादी में जा रहा था, तो उसके साथ उस दोस्तों ने था, तो पुलिस वाला उसको बोलता है कि 10,000 दे दो, तुम्हारा काम कर, तुम्हें छोड़ देते हैं। अच्छा, पुलिस वाले ने उल्टी गेम चलानी होती है, वो बच्चा था, उसको समझ नहीं आई है, उसको कहते हैं तुम्हें एक फ़ोन आया, वो भी बेचारा कहता है मुझे पता नहीं किसका फ़ोन आया, भाई इनको पैसे नहीं देने, आपका काम हो गया। हाँ, वो सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता था, जो पुलिस वाला था अपने आप को साफ़ करने की कोशिश में हुआ था। उन्होंने उठाया, उसको डाल दिया, 50,000 दिया है, बेचारे ने कुछ भी नहीं किया हुआ था। उन्होंने कहा 50,000 दिया है, तो उसको जाके घर के लेके आए हूँ, सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए जा रहा था। उन्होंने, पुलिस वालों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, 4 यंगस्टर थे, उन्होंने कहा इधर से पैसा निकल जाएगा, किसी अच्छी फैमिली से लग रहे हैं तो उठा के ले जाओ। ये तो वहाँ पर काम हो रहा है। घरों से आप यहाँ पर रात के 2 बजे निकल रहे हैं, 2:30 बजे निकल रहे हैं। मैं किसी आईटी कंपनी में से नहीं हूँ या मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं जाके नहीं है, मैं पूरा दिन सड़क पे घूमता रहता हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता रहता हूँ। कई लोगों को हम
रात के वक्त कितनी बुरी हालत होती है, ड्रंक हुए हुए होते हैं, बुरी हालत होती है, लेकिन वो हमारे साथ पीछे बैठते हैं ना, सेफ फील कर रहे होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता है। लेडीज़ भी होती हैं, यंग लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, उन्हें पता है कि ये मुझे आराम से घर पहुंचा देगा। क्या पाकिस्तान में किसी टैक्सी बुक करवाते हैं, अननोन किसी बंदे से उठाते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आप वहाँ पर सेफ फील कर रहे होते हैं घर तक जाते हुए? आपको कोई पता नहीं होता ये आगे वाला किसी से मिला होगा, कोई बंदा आके मुझे लूट के चला जाएगा। यही चीज़ है, यही राइट्स हैं जिनके लिए हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। जहाँ पे भी आप रहें, पाकिस्तान के लिए, अपने राइट्स के लिए आप आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, क्योंकि कतरा कतरा मिल के जो है ना वो दरिया बनता है।